एक बार जोर से खुदा की तारीफ करेंगे और एक बार जोर से हालेलुया के नारे लगाएंगे। हालेलुया! आवाज कम है चर्च। हालेलुया। हालेलुया। शारीरिक बल तो लगा लिया, एक बार आत्मा के बल से हालेलुया के नारे लगा दो। हालेलुया! जोरदार तालियों के साथ खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया! परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया! क्योंकि आप आशीषित हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया! बिना परमेश्वर की मर्जी के आप खुदा के भवन नहीं आ सकते। ये खुदा की इच्छा है, खुदा चाहता है कि आप संडे एतवार के दिन सबका दिन मनाएं, उसकी परस्तिश करें, आपके शरीर से, आपके हाथों से, आपकी जुबान से, आपकी देह से, आपके प्राणों से, आपकी आत्मा से यहोवा की महिमा हो। हालेलुया! कितने लोग चाहते हैं कि आपके देह से, आपकी आत्माओं से, आपके प्राणों से, आपके शरीर से यहोवा की महिमा हो। फॉर्मेलिटी करने तो नहीं आए, नहीं आए। हालेलुया! क्योंकि यहोवा आपको आशीष देना चाहता है। ऑनलाइन चर्च जो आज आप अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो, भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से, किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, आप फॉरेन से देख रहे हो, अगर आप आज लाइव में जुड़े हो और इस समय आप खुदा की हजूरी में हो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! परमेश्वर कहता है, परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक बेटा, हर एक बेटी पहले जो स्थान है, जो प्रायोरिटी है, वो परमेश्वर को दे। हालेलुया! आप किसको देना चाहेंगे अपने जीवन में? प्रथम स्थान किसे देना चाहेंगे, परमेश्वर को या संसार को? आप बताएं, आप किसको देना चाहेंगे? परमेश्वर को। ऑनलाइन चर्च जो लाइव देख रहे हैं, वो आप कमेंट करके बताएं कि आप अपने जीवन में प्रथम स्थान किसे देंगे, परमेश्वर को या संसार को? हालेलुया! जुबान से कहना बहुत आसान है चर्च, हम कहते हैं कि हम अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे, लेकिन आज के विश्वासी विश्वास तो करते हैं, यीशु के वचन को भी जानते हैं, संडे चर्च भी आते हैं, लेकिन जब जीवन में परेशानी आती है, जब तकलीफ आती है, समस्याएं आती है, हालेलुया, परमेश्वर तो बाद में आता है याद। सबसे पहले रिश्तेदार याद आते हैं, दोस्त याद आते हैं। हालेलुया! ऐसा ही होता है। आज के टाइम पर किसी विश्वासी का बच्चा आज के टाइम पर नालायक निकल जाए, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो क्या कहेगा? ये तो नालायक है, इसके अंदर बुद्धि नहीं है, ये पढ़ता नहीं है। कंप्लेन, सौ कंप्लेन। एक माता जिसने जन्म दिया अपने बच्चे को, उसके मुंह के शब्द उसके बच्चे को आशीषित कर सकती है। हालेलुया! लेकिन वो विश्वासी स्त्री क्या करती है? कंप्लेन कर देती है। वो परमेश्वर को भूल जाती है कि परमेश्वर ने मुझे वो अधिकार दिया है कि जब मैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगी, मेरा बच्चा बुद्धिमान हो जाएगा। सुलेमान की बुद्धि उसके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! वो क्या करेगी? वो ट्यूशन लगाएगी अपने बच्चे को, वो टीचर को कंप्लेन करेगी, वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की कोशिश करेगी, अपनी समझ का सहारा लेने की कोशिश करेगी वो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? नीति वचन उसके 3 के 5 में लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से। अरे आपका शरीर तो संडे चर्च आता ही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा आपका मन भी परमेश्वर पर होना चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया! किसी के घर में लड़ाई झगड़े हो जाए, कलेश हो जाए, रिश्तेदारों को 100 कॉल जाएंगे। आज के टाइम में विश्वासी हो, सेवादार है यहाँ पे बहुत सारे, आज के टाइम पे खुदा का वचन जानने के बाद भी, कलाम को जानने के बाद भी ये भी पता है कि परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर की दृष्टि अपने जनों के ऊपर है, धर्मियों के ऊपर है। उसके बावजूद भी आज के नौजवान क्या करते? गर्लफ्रेंड बनाते, बॉयफ्रेंड बनाते, ब्रेकअप हो गया,
परमेश्वर को भूल जाएंगे। परमेश्वर लास्ट में, सबसे लास्ट में परमेश्वर की एंट्री है, लेकिन सबसे पहले सहेलियों को कॉल जाएगा। हालेलुया। दोस्तों को कॉल जाएगा, हाय मेरा ब्रेकअप हो गया, हाय वो छोड़ के चला गया। ऐसे ही होता है, हाय वो छोड़ के चलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? परमेश्वर को क्यों भूल रहे हो? अपनी कॉलिंग को क्यों भूल रहे हो कि परमेश्वर ने तुम्हें किस कॉलिंग के लिए बुलाया है? परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर ने तुम्हें संसार से चुन लिया ताकि तुम उसके घर आकर उसकी परस्तिश करो, और जब प्रार्थनाएं दुआएं करो, अपना प्रथम स्थान जब यहोवा को दो तो वो अपनी महिमा को तुम पर प्रकट करे। हालेलुया। लेकिन वो नौजवान भूल चुका है, वो विश्वासी भूल चुका है। ऐसे बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं। हालेलुया। डर भय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भूल गए कि आज के टाइम पर यहोवा आज भी वही है, वो युग युग तक वही परमेश्वर, बदलता नहीं है। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अरे परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अरे कहां गया परमेश्वर? परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी भोर को जब उठे तो उसकी वाणी मुझे सुनाई दे। हालेलुया। वचन कहता है, दाऊद कहता है कि हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे। परमेश्वर कहता है, लेकिन बेटा बेटी संसार में फंसे हैं, उन फेक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की स्पेशल योजना होती है। अगर ब्रेकअप हुआ है, अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई है, अगर बच्चों में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई बीमारी आई है, तो उसमें परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। अरे परमेश्वर के सामने घुटने तो टिकाओ। जब एक विश्वासी जब लास्ट में बीमार है, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट लिए, एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा लिए, बच्चों के लिए क्लासेस लगा लिए, ब्रेकअप हो गया, सहेलियों को, दोस्तों को, सबको फोन कर लिया, संसार में जो चीजें करनी है वो जब कर लिया, और जब वो थक गया तो जब वो यहोवा के पास आया और जब उसने घुटने टिका कर जब प्रार्थना करी, तब यहोवा का बल उसके ऊपर उतरा और उसने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझने लग गया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु कहता अपने बेटों को, प्रभु कहता अपने नौजवान बेटियों को, प्रभु कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, प्रभु कहता है मुझे पुकार। अरे मैं तो तुझे ढूंढते 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 गलियों में, शहरों में, किस किस राज्य में ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हें चुन कर लेकर आया हूं। मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा, लेकिन तुम शायद ढूंढना भूल चुके हो। तुम भूल चुके हो कि तुम्हें किस जिंदा परमेश्वर ने ढूंढकर बीमारियों से, गरीबी से, हर एक की प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकाल के लेके आया। लेकिन आज जीवन में जब आशीष है तो वो विश्वासी परमेश्वर को भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर की बुद्धि अगम है, वो रहस्यमय परमेश्वर है। जब एक विश्वासी अपने टिकाता है कि हे यहोवा आज ये प्रॉब्लम मुझ पर किस वजह से है, हे यहोवा अगर आज मेरा ब्रेकअप हुआ है तो क्यों हुआ है परमेश्वर, हे यहोवा अगर आज बीमारी है तो क्यों हुई है परमेश्वर, हे यहोवा अगर मेरा बेटा आज नालायक है तो क्यों है परमेश्वर। जब प्रार्थना करोगे, जब परमेश्वर के सामने घुटने टिकाओगे, तब यहोवा अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और आपको गाइड करेगा, बताएगा कि देख बेटी, देख बेटे, मेरी योजना तेरे जीवन में ये है। मैं उसको नॉर्मल बच्चा नहीं बनाना चाहता, मैं उसको सुलेमान की बुद्धि से भी बेस्ट बुद्धि देना चाहता हूँ। हालेलुया। मैंने अगर तुझ पर बीमारी डाली है तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो इलाज डॉक्टर ना कर सके, मेडिकल ट्रीटमेंट ना कर सकी, साइंस ना कर सकी, मैं करके दिखाऊंगा, ताकि तू लोगों के जीवन में गवाही दे कि मैंने अपनी महिमा को तुझ पर प्रकट किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज बहुतों का ब्रेकअप हो है। हालेलुया। कुछ लोग घर पे भी बैठे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, कुछ लोग रो रहे होंगे भी लाइव में। कुछ ऐसे यंगस्टर्स जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि परमेश्वर ने एक खास पर्पस के लिए आपको चुना है। ऑनलाइन चर्च, यहोवा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। जो विश्वास स्त्री, जो विश्वास लेडी, जेंट्स, जब एक लड़का बैठेगा
और परमेश्वर का आत्मा उसे बताएगा कि क्यों मैंने गलत शैतानी रिश्तों को तेरे जीवन से अलग किया है, क्योंकि मैं अपनी महिमा को तुझ पर प्रकट करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे कितनों का विश्वास हो रहा है, कितनों का विश्वास हो रहा है कि जब अपने जीवन में प्राथमिकता जब आप खुदा को दोगे, जब अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी घटी में, अपनी कमियों में जब यहोवा को ढूंढोगे, तो परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ उल्टा है, संसार पहले आता है, परमेश्वर लास्ट में आता है। परमेश्वर की लाइन सबसे पीछे लगी है, पीछे। हन्ना ने भी यही गलती करी थी। हन्ना को बेटा चाहिए था, उसकी सौतन उसे लड़ रही है उसको मजाक उड़ा रही है कि देख तू तो परमेश्वर को मानने वाली है, तेरे पास बेटा नहीं है। हालेलुया। अब रोती हुई वो भूल गई कि वो जीवित परमेश्वर को मानती है। हालेलुया। और जब उसको ऊपर ताड़नाएं पड़ी, प्रॉब्लम्स आई, तो वो कहाँ गई? अपने पति के पास रोकर बिलखने लगी, संसारिक आंसू दिखा रही है और कह रही है कि मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे नहीं पता, मुझे बेटा चाहिए। हालेलुया। और जब उसके पति ने क्या कहा, वो धर्मी था, उसको पता था कि इसकी कोख को परमेश्वर ने बंद किया। उसने कहा कि तुझे बेटा देने वाला परमेश्वर है, मैं बेटा नहीं दे सकता, मैं बच्चा नहीं दे सकता, अगर तुझे मांगना है तो परमेश्वर से मांग, क्योंकि उसने तेरी कोख को बंद किया है। और जब उसको वो रियलाइज हुआ, जब उसको महसूस हुआ कि हाँ मेरे जीवन में वही जीवित परमेश्वर है जिसने मेरी कोख को बंद किया है, और जब वो उस महसूस के साथ, जब उस आत्मा के साथ, जब वो यहोवा के सम्मुख गई, वो शीलो में गई, जब वो रो रो के बिलख बिलख कर उस परमेश्वर की जब महिमा करने लगी, तो परमेश्वर ने क्या किया? ध्यान धरकर उसकी ओर सुन लिया और उसने क्या किया? उसके गर्भ को खोल दिया यीशु मसीह के नाम में, और उसे बेटा हुआ जो शैमुएल कहलाता है, जिसने पूरी इज़राइल को राजा दिया, शाऊल, दाऊद दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला तो उसके कोख में एक आम बेटा नहीं था। हालेलुया। नबी पैदा हुआ। हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, और जब आप प्रॉब्लम्स को छोड़कर, संसार को छोड़कर जब यहोवा के पीछे जाते हो, प्रथम स्थान उसको देते हो, तब परमेश्वर अपनी महिमा अद्भुत रीति से आपके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। अरे कितनों को समझ आ रही है परमेश्वर की बात है? कितनों को समझ आ रही है? क्या ढूंढोगे संसार को? क्या ढूंढोगे संसार के लोगों को? आज परेशानी आएगी तो क्या कॉल करोगे रिश्तेदारों को? नहीं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। परमेश्वर कहता है, जब एक विश्वासी अपने जीवन में नंबर 1 पर जब परमेश्वर को रखता है, तो परमेश्वर उस विश्वासी को हर क्षेत्र में नंबर 1 रखता है यीशु मसीह के नाम से। अरे क्यों? क्योंकि उठते उठते आपने किसकी दुहाई दी? अरे किससे प्रार्थना की? उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना की, जिसने पूरी कायनात को अपने शब्दों से कह के बना दिया। हालेलुया। अरे परमेश्वर कहता है कि जो शब्दों की पावर परमेश्वर के अंदर थी, वही शब्दों की पावर परमेश्वर ने आज आपके अंदर दे रखी है। हालेलुया। अरे परमेश्वर कहता है कि हे विश्वासियों, हे ऑनलाइन बैठे चर्च अटेंड करने वालों, हे यंगस्टर्स, परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे, मेरे बेटियों, जाग जाओ, सोना बंद करो। परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अरे जब तक जवाब नहीं आता, प्रार्थना करो, अपनी बाट को यहोवा की ओर लगाओ। यहोवा की बाट जो आशीष आएगी, वो रिकॉर्ड तोड़ आशीष आएगी। हालेलुया। रिकॉर्ड तोड़ ब्लेसिंग आएगी। अरे आपकी सोच जहां तक नहीं पहुंच सकती, वहां से खुदा की सोच शुरू होती है। हालेलुया। आपको आइडिया भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में गवाही ऐसी बनी है। हालेलुया। जब मुझे प्रॉब्लम हुई, जब मेरा एक यूट्रस छोटा था, एक यूट्रस बड़ा था, और 12 सिस्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। हालेलुया। विश्वास था कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना, परमेश्वर जिंदा है, वो काम करता है। प्रार्थनाएं करी, प्रार्थनाएं करी, प्रार्थनाएं करी, प्रार्थना करी, वचन की घोषणा करी, घोषणा करी, घोषणा करी। और घोषणाएं क्या करती है? वो स्वर्ग में, इस पूरी कायनात में कर्स को तोड़ती है। वो घोषणाएं क्या करती है? वो शैतान की शक्तियों का नाश करती है। एक अनाउंसमेंट होती है स्वर्ग में कि आप परमेश्वर के बेटे हो। आप जो बोलोगे, वचन की तलवार से जब बोलोगे, तो परमेश्वर स्वर्ग से चंगाई भी देगा, ब्लेसिंग भी देगा, बरकत भी देगा और अनुग्रह भी देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ,
अपने हाथों को उठाओ और आज पुकार कर कहो, हे यहोवा, हे यहोवा, हम तेरी बाट जोहेंगे, हम तेरी बाट जोहेंगे परमेश्वर। हम अपने जीवन में तुझे प्राथमिकता देंगे परमेश्वर। हम विश्वास करते मेरे खुदा, हमारी समस्याओं को तू बलपूर्वक हटाएगा और महिमा के साथ खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोरदार तालियों से खुदावन यीशु मसीह की महिमा करे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये टाइम बहुत ही ज्यादा प्रीशियस, कीमती समय है आप सबके लिए। हालेलुया। जागते रहो, जागते रहो, सोना नहीं है, सोना नहीं है चर्च। घर जाने के बाद भी प्रार्थना करनी है, घर जाने के बाद भी प्रार्थना करनी है और कल रात को भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अपना रूटीन बना लो कि आप परमेश्वर के सम्मुख जागते रहेंगे, आपकी आत्माएं बुझेंगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है खुदा के राज्य में एक स्पेशल, एक उत्तम भेंट जो आपके कर्ज को तोड़ सकती है। ये स्पेशल भेंट, आज भेंट उठाना ये सोचकर मत उठाना कि मैं एक आम भेंट दे रहा हूँ, मैं एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती है, कीमती टाइम है। हालेलुया। आज अपनी भेंट को निकालो, उत्तम भेंट जो आप खुदा के राज्य में बोल सकते हो। इस टाइम पर परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थनाओं की भेंट भी आप चढ़ाओ, आप अपने धन से भी भेंट चढ़ाओ, तन से भी भेंट चढ़ाओ, मन से भी भेंट चढ़ाओ। हालेलुया। क्योंकि वचन जिंदा कहता है कि भेंट मनुष्य के मार्ग को खोलती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। एक उत्तम सीड अपने हाथों में उठाएं चर्च, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को बढ़ाएं। आइए हम आपके भेंट के लिए प्रार्थना करें। और जो ऑनलाइन चर्च मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन विश्वासी, ऑनलाइन कलीसिया ब्रांचेस हमें देख रही हैं, आपके स्क्रीन पर QR कोड, बैंक डिटेल्स आपको दी गई है। आपको परमेश्वर क्या अगुवाई करता है, आप चाहते हो कि खुदा का राज्य आपसे बढ़े, आप जरूर एक उत्तम सीड को उठाएं और खुदा की महिमा करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, आपके हाथ में भेंट हो, ऐसा ना हो कि आपके हाथ खाली हो, आशीष भी फिर खाली आएगी। हालेलुया। उठाएं भेंट। आइए हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा परमेश्वर, यहोवा राजा, ओ खुदा को सुनने वाले मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, जितने आज विश्वासियों ने, जितने आज धर्मियों ने परमेश्वर खुदा तेरी हजूरी में परमेश्वर अपनी कमी से, अपनी घटी से, अपनी बढ़ती से मेरे परमेश्वर तेरे स्वर्ग राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए परमेश्वर उत्तम भेंट उठाई। प्रभु इसे स्वर्ग राज्य में तू ग्रहण करना मेरे परमेश्वर। ये भेंट इनके लिए मार्गों को खोल दे मेरे परमेश्वर। हर एक बंद पड़ा काम इनका खुल जाए खुदा। अगर शैतान की कोई युक्तियां इनके घराने के लिए, इनके परिवारों के लिए मेरे परमेश्वर, तो ये भेंट उन श्राप को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा अगर इनका कोई काम बंद पड़ा मेरे पिता, तो आज इस भेंट के द्वारा खुदा इनका बंद पड़ा काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनका बिजनेस फलवंत होने पाए मेरे परमेश्वर, इनकी आशीषें मल्टीप्लाई होने पाए परमेश्वर, इनके बिजनेस में, इनके कामों में, इनके कारोबार में मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी बरकतों के स्वर्गदूत मंडल आए मेरे परमेश्वर। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से खुदा की, जब ये आज जाए मेरे परमेश्वर और ये प्रार्थना की भेंट, आत्मा की भेंट परमेश्वर दे मेरे खुदा, तो ये बदल जाए मेरे परमेश्वर। इनका जीवन सेम ना रहे मेरे परमेश्वर, ये गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा मैं एक एक बेटों को, एक एक बेटियों को खुदा, तेरे धर्मियों को पवित्र आत्मा जी मैं तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। इन्हें आशीष दे खुदा, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको आशीष दे। आइए हम आराधना में जाएंगे। Thank you, Jesus.